हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 फॉर क्लास 7th सोशल साइंस की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 22 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स उसमें हम पढ़ेंगे मुगल अम्पायर। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम आगे जो है अकबर के बारे में आज की वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं अकबर सक्सीडेड द थ्रोन। अब जब हुमायूं की डेथ हुई उसके बाद जो राजगद्दी संभाली वो कौन थे? अकबर थे। ही वॉज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही बिकेम एम्परर। वो केवल मात्र 13 साल के थे जब वो राजा बन गए थे। Bahram Khan was his regent who helped the young emperor expand and consolidate Mughal empire. बैरम खां जो हैं वो अकबर के संरक्षक थे एक तरह से, ठीक है। बहुत कम उम्र में उन्होंने राजगद्दी संभाली और उसी जो है उनको एक तरह से गाइडेंस जो है वो किससे मिली? बैरम खान से मिली, जिन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की। उनका जो एम्परर था, जो शासन था, उसको एक्सपेंड करने में और मुग़ल एम्पायर का एक तरह से देखरेख करने में। नेक्स्ट देखिए अकबर मिलिट्री कैंपेन। अकबर ने जो मिलिट्री अपने कैंपेन चलाए थे वो कहाँ कहाँ और कब कब कैसे कैसे उन्होंने जो अपने राज्य का क्षेत्र विस्तार बढ़ाने के लिए उन्होंने सैनिक अभियान चलाए थे वो अब हम पढ़ेंगे। In 1556-1570, Akbar became independent of the regent Bahram Khan and other members of his domestic staff. 1556 से 1570 में जो है वो क्या हो गए? अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट। अकबर जो है अपने घरेलू जो उसके कर्मचारी थे, बैरम खान थे, उनसे जो है वो स्वतंत्र हो गए। उसके बाद देखिए मिलिट्री कैंपेन वर लॉन्च्ड अगेंस्ट द सूरीज and other Afghans against the neighboring kingdom of Malwa and Gondwana and to suppress the revolt of his half brother Mirza Hakim and the Uzbek। उन्होंने मिलिट्री कैंपेन चलाए सूरी और जो अन्य अफगान थे, ठीक है, निकटवर्ती राज्य थे मालवा गोंडवाना, उनके खिलाफ उन्होंने सैन्य अभियान चलाए। उसके अलावा उनका सौतेला भाई था मिर्ज़ा हाकिम, ठीक है, वो भी उनके खिलाफ क्या करता था? जो है एक तरह से विद्रोह करता रहता था। और जो उज़्बेक थे वो भी उनके खिलाफ विद्रोह करते थे। तो उनके विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने सैन्य अभियान चलाए थे। इन 1568 द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ वाज सीज्ड एंड 1569 रणथंबोर। 1568 में सिसोदियों की जो राजधानी थी चित्तौड़ और 1569 में रणथंबोर पर अकबर ने कब्जा कर लिया। 1570 to 1585 military campaign in Gujarat were followed by campaign in the east in Bihar, Bengal and Orissa। उसके बाद देखिए 1570 और 1585 के समय गुजरात में जो है सैन्य अभियान चलाए गए और उसके बाद ईस्ट की अगर हम बात करें तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा में उसके बाद सैन्य अभियान चलाए गए। 1585 and 1605 expansion of Akbar Empire campaign were launched in North East। उसके बाद देखिए 1585 और 1605 के समय क्या हुआ? अकबर का जो एम्पायर था वो और भी एक्सपेंड कर गया नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कंधार वाज सीज्ड फ्रॉम द सफाविद, कश्मीर वाज एनेक्स्ड। जो कंधार था वो जब सफ़ाविदों के कब्ज़े में था उसके ऊपर भी अकबर ने कब्ज़ा कर लिया और कश्मीर को भी उसमें जोड़ लिया गया। आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्ज़ा हाकिम काबुल वाज आल्सो एनेक्स्ड इनटू हिज किंगडम। अब मिर्ज़ा हाकिम जो कि उनके सौतेले भाई थे उनकी मृत्यु हो जाती है और जो काबुल है उसको भी अकबर जो है अपने कब्ज़े में ले लेता है। कैंपेन इन द डेक्कन started and Berar, खानादेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वर एनेक्स्ड। उसके बाद क्या हुआ? जो दक्कन है वहाँ पर जो अभियान है उनकी शुरुआत की गई और जो बरार है, खानदेश था, अहमदनगर था, उसके कुछ हिस्सों को भी वो अपने राज्य में मिला लेता है। इस तरह से ये पूरा कैंपेन चला जिसके बलबूते जो अकबर है उन्होंने अपना जो एम्परर है, एम्पायर है, उसको बहुत ही ज़्यादा जो है उन्होंने विकसित कर लिया था।
नाउ अकबर एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी, तो अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी वो उसी के बलबूते उन्होंने अपना एम्पायर जो है उसको एक्सपेंड किया था। उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी थी वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रही। द अकबरनामा कंपोज्ड बाय अबुल फजल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर। अकबरनामा जो कि अबुल फजल द्वारा लिखी गई है, ठीक है, और उसके अंदर अकबर की कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। अबुल फजल जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। जिस तरह अकबर बीरबल की स्टोरीज़ आपने पढ़ी होंगी, बीरबल जो है वो 9 रत्नों में से एक थे, इसी तरह जो अबुल फजल थे वो भी उनके 9 ज्वेल्स में से एक ज्वेल थे, ठीक है। नाउ द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबाज। अब जो कंप्लीट एम्पायर था उसको जो है अलग अलग प्रांतों में बांटा गया था, और उन अलग अलग प्रांतों को क्या बोला गया, उनको सूबा जो है, सूबे वो बोला जाता था। उसके बाद देखिए जो सूबे जो एम्पायर था वो जो अलग अलग प्रोविंसेस थे, सूबे में उनको बांटा गया, और उनका जो ऊपर उनका देखरेख जो करता था उसको सूबेदार कहा जाता था। हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन, जो पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों तरह के फंक्शन करते थे। ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड ए फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान। हर एक प्रोविंस के अंदर फाइनेंशियल आप कह सकते हो ऑफिसर होते थे, और दीवान जो है वो थे, ठीक है। नाउ फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं ना, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जो मुद्राएं हैं उनके बारे में जो देखरेख करता था उसको दीवान कहा जाता था। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस द सूबेदार वाज सपोर्टेड बाय द अदर ऑफिसर्स। जो सूबेदार है उसके अंडर और भी ऑफिसर्स होते थे जो उसको सपोर्ट करते थे। सच एज द मिलिट्री पे मास्टर बक्सी, जो मिलिट्री पे मास्टर यानी जो वेतन वगैरह का देखरेख करता था उसको जो है क्या कहा जाता था, बक्सी कहा जाता था। एंड द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज सदर, उसको क्या कहा जाता था, जो धार्मिक गतिविधियों को की देखरेख करता था उसको सदर कहा जाता था। उसके बाद द मिलिट्री कमांडर जो होते था वो उसको फौजदार कहा जाता था, जो सेना में जो देखरेख करता था। एंड द टाउन पुलिस कमांडर, जो पुलिस कमांडर जो कि कानून व्यवस्था की देखरेख करते थे उनको कोतवाल कहा जाता था, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहा जाता था, कोतवाल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है रिलीजियस पॉलिसी। उनकी जो धार्मिक नीतियाँ थी वो नीतियाँ उनकी किस तरह से थी। अकबर फॉर्मुलेटेड द आइडिया ऑफ सुलेकुल और यूनिवर्सल पीस। तो उनकी जो सुलेकुल की नीति थी वो जो है एक यूनिवर्सल पीस की उनकी नीति रही थी, यानी वो शांति प्रिय थे, चारों तरफ वो सहिष्णुता की भावना रखने वाले थे। तो सुलेकुल की नीति जो है उन्होंने अपनाई थी। दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नो डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन हिज रेलम। तो जो अलग अलग धर्मों के लोग थे उनमें किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था। इंस्टेड इट फोकस ऑन ए सिस्टम ऑफ एथिक्स, ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस दैट वाज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। जो ये सुलेकुल की नीति थी, जो यूनिवर्सल पीस था, इसमें इसके जो एथिक्स थे वो क्या थे, ऑनेस्टी था, जस्टिस, पीस, चारों तरफ शांति होनी चाहिए, और जिसको कहीं पर भी अडॉप्ट किया जा सकता था। अब आपको यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है और 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपको एक्टिविटी दी गई है, कलेक्ट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट्स गिवन इन अकबरनामा एंड इट्स वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर एंड टीचर। ठीक है, तो आपको अकबरनामा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करनी है। सो इससे रिलेटेड आप नेट पर डालकर इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जो है देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इसके बारे में और बड़ा क्वेश्चन आंसर लिखना चाहते हो तो वो भी आप वहाँ से लिख सकते हो। सो देखिए, द अकबरनामा इज़ अ फेमस हिस्ट्री रिटन बाय मुगल एम्परर अकबर कोर्ट हिस्टोरियन एंड बायोग्राफर अबुल फजल मुबारक। जो अबुल फजल हैं वो उनके जो है 9 ज्वेलर्स में से एक थे। ठीक है, ही वाज वन ऑफ द 9 ज्वेल्स इन अकबर कोर्ट, जो कि बायोग्राफर थे, हिस्टोरियन थे। उन्होंने अकबरनामा लिखा था और अकबरनामा में उन्होंने कंप्लीट जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी थी, जो भी जैसे वो शासन करते थे, वो सारी बातें जो है अकबरनामा में उन्होंने लिखी हैं। ठीक है, वहीं से ये सारी बातें जो है क्या है पता चलती हैं। नेक्स्ट देखिए, अकबरनामा इज़ रिटन इन पर्सियन लैंग्वेज। अकबरनामा पर्सियन लैंग्वेज में लिखी गई है।
द अकबरनामा इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। अकबरनामा 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड की गई है, ठीक है। दैट द अकबरनामा वाज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अकबर रेन। अकबर का जो शासन है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल हमें अकबरनामा से मिलती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। अकबर की रिलीजियस पॉलिसी के बारे में आपको बताना है। अकबर स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ रिकंसाइलेशन। उनकी जो पॉलिसी थी वो क्या थी? सुलेकुल की नीति, यानी रिकंसाइलेशन की नीति, यानी जो बिखरे हुए रिलीजन हैं उन सबको जोड़ना, वो उनकी नीति रही। इट्स सेंट्रल पॉइंट वाज अ सिस्टम ऑफ एथिक्स विच कुड बी अप्लाइड एनीवेयर। इसका जो सेंट्रल पॉइंट था, उनकी जो पॉलिसी थी रिकंसाइलेशन की, वो जो है कहीं पर भी अप्लाई की जा सकती थी। इन विच द एम्फोसिस वाज ओनली ऑन ट्रुथ, जस्टिस एंड पीस। जिसमें सारा का सारा जो जोर था वो किस पर था? सच्चाई पर, न्याय पर और शांति पर। और इसी कारण जो अलग अलग रिलीजन के लोग थे उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। आप थर्ड पॉइंट ऐड करके भी लिख सकते हो, देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन इन बिटवीन डिफरेंट रिलीजन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकबर एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल प्रोविंसेस। जो एम्पायर है वो सेवरल प्रोविंसेस में जो है डिवाइडेड था। द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द सूबाज वर कॉल्ड सूबेदार, ठीक है। प्रोविंसेस को सूबे कहा गया और उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको सूबेदार कहा गया। ईच प्रोविंसेस हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर कॉल्ड दीवान। हर एक जो प्रोविंस था उसका एक फाइनेंशियल ऑफिसर था जिसको दीवान कहा गया। एंड देयर वर ऑल्सो अदर असिस्टेंट ऑफिसर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन सच एज बख्शी, जो कि सोल्जर सैलरी ऑफिसर था, सदर जो कि रिलीजियस ऑफिसर था, फौजदार कमांडर था, एंड कोतवाल जो है सिटी पुलिस ऑफिसर था। ये सभी जो है सूबेदार का सपोर्ट करते थे, उनकी हेल्प करते थे जो न्याय व्यवस्था थी, जो पूरी पॉलिसी थी उसको चलाने में। सो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है प्यारे बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।